जया, कैसी हो तुम? अरे, मैंने ये बताने के लिए फोन किया था कि सुरेश भैया और भाभी, मैं और तुम्हारे जीजा जी हरिद्वार, ऋषिकेश, फिर वहां से गोकुल वृंदावन जाने का प्रोग्राम बना रहे हैं। काफी समय हो गया है हम सबको साथ वक्त बिताए। तुम और नवीन जी भी चलो हमारे साथ, मजा आएगा। अब तो हम सब काफी हद तक अपनी अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो चुके हैं। सबके बच्चों की शादियां हो गई हैं, बेटियां अपने ससुराल में व्यस्त हैं और घर बहुओं से रोशन हो चुका है। वैसे ये भी है कि जिम्मेदारियां तो कभी खत्म नहीं होती, पर हफ्ता भर तो हम सब भाई बहन अच्छा वक्त साथ गुजार सकते हैं। वैसे सुरेश भैया नवीन जी से इस विषय पर फोन पर बात करने वाले हैं। 62 वर्षीय लता जी ने अपनी 60 वर्षीय छोटी बहन जया से फोन पर कहा, दीदी, घूमने फिरने का मन किसका नहीं करता, लेकिन मेरे नसीब में तो बस घर की 4 दीवारी में रहना ही लिखा है। मैं कहाँ चल पाऊंगी आप लोगों के साथ। आप तो जानती हैं मुझे घुटनों में दर्द रहता है, चलने फिरने में परेशानी है। मैं नहीं आ पाऊंगी आप लोगों के साथ। आप लोग हमारी तरफ से भी देव दर्शन कर लीजिएगा। जया जी ने दुख भरे स्वर में कहा, जया, तुम हिम्मत तो करो, हम सब तो हैं तुम्हारे साथ, संभाल लेंगे। मन, शरीर, आत्मा को खुश रखने के लिए ट्रैवलिंग सबसे अच्छी दवा मानी जाती है। बाहर घूमने से अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाता है। वैसे तुम्हारी स्थिति की जिम्मेदार भी तुम खुद हो जया। बहू के आने के बाद तो तुमने एक गिलास पानी भी अपने से लेना बंद कर दिया था। बहू को तो तुमने काम वाली समझ रखा था, जो तुम्हारी एक आवाज में हाजिर हो जाए। घर में बैठी बैठी हर वक्त बहू पर निगरानी रखती रहती थी। बाहर आना जाना ही तुमने बंद कर दिया था। तुम्हें लगता था कि कहीं तुम्हारी गैर मौजूदगी में तुम्हारी बहू फोन पर तुम्हारी चुगली तो नहीं करती, देसी घी का हलवा बनाकर तो नहीं खा लेती, तुम्हारी गैर मौजूदगी में तुम्हारे बेटे को अपने वश में ना कर ले। घर में पलंग से सोफा, सोफे से पलंग, यही तुम्हारी गतिविधि रह गई है। पोता पोती को भी तुमने कभी नहीं संभाला। रिश्ते को बेहतर बनाने और सकारात्मक माहौल बनाए रखने के लिए तुम्हारी बहू ने भी चुप्पी साध ली थी और अपने आप को पूरी तरह से गृहस्थी संभालने में झोंक दिया। तुम्हारा सहयोग ना मिलने के कारण वो भी ज्यादा काम के बोझ तले थक चुकी है। हर वक्त तरह तरह के खाने की फरमाइश करने और आराम करने की लत के कारण तुम्हारा शरीर खराब हो चुका है। जया, मेरी बहन, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। अपने आप को संभाल लो, दूसरों के सहारे जीना छोड़ दो, स्वस्थ और सक्रिय जीवन चुनो और जीवन का आनंद लो। लता जी ने जया को समझाया। फोन रखते ही जया जी के सामने उनकी पिछले 10 वर्षों की दिनचर्या आ गई। जया जी अपनी किस्मत पर गर्व करती। आखिर एक लौते बेटे की माँ जो थी, बेटा माँ का गर्व होता और माँ बेटे का पहला संसार। ऐसा ही कुछ रिश्ता था जया जी और उनके बेटे समीर के बीच। जया जी हमेशा सोचती, जब बहू आएगी तो उनके ठाठ हो जाएंगे, बेटे के राज में महारानी बनी बैठी रहेंगी, बैठे बैठे ऑर्डर पर ऑर्डर देती रहेंगी, सब बैठे बैठे हाथ में मिलता रहेगा, एक गिलास पानी का भी नहीं भरना पड़ेगा, मजे से कटेगी जिंदगी। जया जी ने अपने बेटे के लिए समाज की सुंदर, सुशील व पढ़ी लिखी पूजा को पसंद किया। नई नवेली पूजा को समझते देर नहीं लगी कि उसका पति पूरा ममाज बॉय है। शादी के बाद सास से ना बने तो पति के साथ भी रिश्ते कमजोर पड़ने लगते हैं। वो अपनी सास की सब खराब बातों को नजरअंदाज करने लगी। बहू, मेरे कमरे की चादर बदल दो, अलमारी जमा दो, कपड़ों में प्रेस कर दो, एक गिलास पानी देना, ये चाय के जूठे कप उठा लो। टेबल पर सामने मोबाइल पड़ा होता, उसे भी हाथ में लेने के लिए वो बहू को आवाज लगाती। नाश्ते में ये बना देना, वो बना देना, अभी तक कपड़े फोल्ड नहीं हुए। जया जी दिन भर बैठी बैठी टीवी देखती। एक दिन पूजा ने हिम्मत करके कहा, मम्मी जी, बैठे बैठे तो शरीर अकड़ जाएगा, आपको पास के गार्डन में वॉक करने जाना चाहिए। अब तुम मुझे समझाओगी कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं? मेरी मर्जी, मैं घर में बैठूं या बाहर जाऊं, तुम्हें क्या? देखो तो जरा, मेरा घर में रहना भी बहू को पसंद नहीं, कहती है मैं दिन भर आराम करती हूँ। बेटा समीर, कल से काम वाली को आने से मना कर देना, अब मैं ही घर के सारे काम किया करूंगी। तुम्हारी बीवी तो यही चाहती है कि मैं इस घर में काम वाली की हैसियत से रहूं और वो महारानी की तरह मुझे ऑर्डर दे। जया जी ने बात का बतंगड़ बनाकर घर में खूब कलह की। उसके बाद पूजा उन्हें कोई भी अच्छी सलाह देने से बचने लगी। जिन औरतों के पति साथ देते हैं, बस वही महारानी बनी रहती है ससुराल में।
यहाँ तो पूजा का पति उसके साथ ही नहीं था। हर वक्त पूजा ही उसे गलत नजर आती। सास कुछ गलत बोलना शुरू करती तो पूजा वहां से काम का बहाना बनाकर चुपचाप उठकर चली जाती। वो अब फालतू में अपनी सास को जवाब देकर अपनी ताकत बर्बाद नहीं करना चाहती थी। पति के सामने कुछ बोलने का भी कोई मतलब नहीं था। 50 साल की सासू माँ 60 किलो की थी जब पूजा बहू बनकर आई थी। 55 साल की होते होते वो 90 किलो की हो गई। घुटनों में दर्द रहने लगा, शुगर की बीमारी हो गई, थायराइड हो गया, हाई बीपी की शिकार हो गई। अपनी उम्र से 15 साल बड़ी लगने लगी। अपने पोता पोती को भी नहीं संभालती थी। दोनों बच्चों के वक्त बहू को 6-6 महीने के लिए मायके भेज दिया था और घर में अपने लिए 2 घरेलू सहायिका का इंतजाम कर लिया था। जया जी के पति कहते, बहू पर घर के सारे काम डालकर खुद बेफिक्र हो गई हो और फिर भी उसी में 10 कमियां निकालती हो। कम से कम मेरे लिए तो मेरी पसंद का खाना तुम ही बनाया करो। इससे तुम्हारे हाथ पैर भी चलेंगे, समय भी कटेगा और मुझे भी अच्छा लगेगा। आखिर तुम्हारी उम्र ही क्या है? अभी से शरीर को इतने आराम की आदी बनाओगी तो आगे चलना फिरना भी मुश्किल हो जाएगा। जया जी के पति नवीन जी उन्हें समझाते, आपको तो मेरा 2 घड़ी आराम करना भी नहीं सुहाता। अब बहू को क्यों लाए हैं इस घर में? उसके रहते क्या मैं घर का काम करूंगी? बहू को ज्यादा सिर पर चढ़ाने की जरूरत नहीं है। जया जी गुस्से में कहती, समझाया उसे जाता है जो समझना चाहता हो। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। सासू माँ का तो कोई सहयोग नहीं था पूजा को, पर ससुर जी उसकी हर संभव मदद कर देते। बच्चों को संभाल लेते, सब्जी सलाद काट देते, पौधों को पानी दे देते, शाम की चाय बना देते। रिटायरमेंट के बाद भी अपने आप को कार्यशील रखा था। इसका नतीजा था कि उम्र बढ़ने के साथ भी वो स्वस्थ थे, जीवन का भरपूर आनंद ले रहे थे। दोस्तों के साथ गार्डन में सुबह शाम की सैर करते, योग करते। इससे मानसिक और शारीरिक रूप से अपने आप को स्वस्थ महसूस करते। जया जी की स्थिति तो ऐसी थी कि डॉक्टर ने उन्हें घुटनों की सर्जरी करने को कह दिया था। खराब लाइफस्टाइल की वजह से उनकी हड्डियां कमजोर हो चुकी थी। नहाने, कपड़े बदलने में भी समस्या होती। चलने या सीढ़ियां चढ़ने में घुटनों में जकड़न और दर्द रहता। कार में बैठने में भी उन्हें सहारा चाहिए होता। जबकि उनके बड़े भाई बहन सक्रिय जीवन शैली के कारण उम्र के इस दौर में भी स्वस्थ थे और जीवन का आनंद ले रहे थे। जया जी बैठी बैठी पिछले 10 सालों पर नजर डाल रही थी कि पूजा उनके कमरे में आती है। मम्मी जी, आपकी चाय और पकौड़े, पूजा ने कहा। बहू, अब से चाय नाश्ता मेरे कमरे में मत लाया करना, मैं खुद ही बाहर आ जाया करूंगी। अब चौंकने की बारी बहू की थी। जया जी ने पति से कहा, मुझे किसी अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट के पास ले चलिए। मैंने आपकी सलाह नहीं मानी और अपना शरीर जो ईश्वर की अमूल्य देन है उसे खराब कर दिया। पर अब मैं अपनी गलती सुधारना चाहती हूँ। मैं भी जीवन का आनंद लेना चाहती हूँ, बोझ नहीं बनना चाहती। मैं बहू की हर संभव मदद करने की कोशिश करूंगी, बच्चों को भी संभालने की कोशिश करूंगी, खाने पीने पर कंट्रोल करूंगी, आलस छोड़ दूंगी। पति नवीन जी मुस्कुराए और पत्नी के अच्छे स्वास्थ्य के प्रति बढ़ते कदम को प्रोत्साहित किया। दोस्तों, बहू के आने के बाद अक्सर सास काम करना छोड़ देती है, जबकि वो ऐसा करके अपने स्वास्थ्य के प्रति ही खिलवाड़ कर रही होती है। ईश्वर ने हमें सही सलामत बनाया है, तो इसका उपयोग करने की आवश्यकता है। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।